जी हाँ, नमस्कार। बिहार में पलटीमार सियासत का राग जारी है। जिन्हें पलटी मारना है बार बार कह रहे हैं कि अब नहीं पलटेंगे, लेकिन मीडिया है कि मानता ही नहीं। कोई कहता है कि देर सवेर जरूर पलटी मारेंगे, चाचा भतीजा के साथ होंगे। तो भाजपा क्या करेगी? जाहिर है यह सवाल उठेंगे और ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं, इसके समाधान भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये बातें अलग है, लेकिन जो चाचा कर रहे हैं तो चाचा को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाचा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, फिलवक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, 2 बार गलती हो गई। बिहार का कितना अच्छा विकास हो रहा है, तरह तरह की बातें। लेकिन इन बातों के बीच नीतीश कुमार को क्या सूझा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली। तो यही जो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। जो चिट्ठी लिखी वह 32 पेज की चिट्ठी है। चिट्ठी में क्या है इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन जो एक संक्षिप्त विश्लेषण है उसको लेकर हाजिर हूं। यह विश्लेषण है देश के जाने माने पत्रकार, बिहार से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वे परिचय के मोहताज नहीं हैं। नवेंदु जी, तो नवेंदु जी लिखते हैं कि नीतीश ने लिखी मोदी को चिट्ठी, 32 पेज का होगा, 32 पेज पर होगा। अब असल राजनीति खेला, बिहार के लिए दे दो, वरना फिर न पूछना कि नीतीश ने क्यों छोड़ा। मिल गया तो नायडू की तरह बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो लालू के साथ बल्ले बल्ले। एटीएम हैरान, बीमार नहीं है नीतीश, होशियार है। दिलचस्प है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश की हाँ में हाँ मिलाई है। देर से जागे नीतीश पर दुरुस्त जागे। नायडू यानी चंद्राबाबू नायडू पहले केंद्र का एटीएम झटक चुके हैं। नीतीश कहा अब मेरी बारी है, राइट टाइम राइट थ्रू। नीतीश इस मामले में तो कुशल कारीगर हैं, केवल बाढ़ नियंत्रण के लिए ही 13,000 करोड़ मांगा है। अन्य विकास खर्चों के लिए भी लिख दिया है कि अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, जारी करिए। तो क्या इतना भारी पैकेज, इतने प्रोजेक्ट नीतीश के लिए मोदी का एटीएम उगल पाएगा? नहीं उगला तो निगल पाना भी तो अत्यंत कठिन होगा। विधानसभा के चुनाव होने हैं, 75% आरक्षण कोर्ट में रुक ही गया। 9वीं अनुसूची में डालने या उसे बचाने का कोई वैकल्पिक उपाय केंद्र ने किया नहीं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया नहीं। अब बैसाखी पर है मोदी सरकार, तो अब नहीं तो कब? तो एनडीए के नाम पर बीजेपी के लिए वोट क्या नीतीश मुफ्त में मांगेंगे? खाली पेट इस बार हाथ में कमल लेकर मोदी के साथ नीतीश नहीं घूमने वाले। राजनीति अंतःपुर में भी यही कहा जा रहा है कि नीतीश का फंडा साफ है, माल डाउन करो। आपको क्या लग रहा है, नीतीश के इस खेला का राज क्या है? क्या होगा इसका परिणाम? अगले विधानसभा चुनाव तक कौन धनवान होगा, बिहार या नीतीश या बीजेपी? ये नवेंदु जी के सवाल हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो इस सवाल का जवाब प्रतिक्रिया के रूप में आप देंगे, उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन जो कुछ बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आई है, प्लेटफॉर्म पर और कही जा रही है, उसमें एक बात है रंजन कुमार की कि गलत बात, नीतीश कुमार पूरी तरह बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, तो सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचते हैं। या यूँ कहे कि नीतीश के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए केंद्र से मांगने का सवाल नहीं है।
जो नवेंदु जी ने 9वीं अनुसूची की चर्चा की तो उसमें रत्नेश चौधरी की प्रतिक्रिया है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला ही नहीं जा सकता। यह तो नरसिंह राव की सरकार बचाने के लिए जयललिता ने अपने 18 के करीब एमपी के सपोर्ट के बदले तमिलनाडु में 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। इस पर भी 2012 से सुप्रीम कोर्ट में केस है और यही केस को सही मानते हुए सरकार को नोटिस जारी कर रखा है। किसी भी दिन केस डिसमिस हो जाएगा। तो 9वीं सूची में ऐसे थोड़े ही होगा कि हर बेबुनियाद मांग को इसमें डाल दिया जाएगा। उदाहरण भी कही दिया जा रहा है कि अगर किसी का पटना और बंगलोर या पुणे में फ्लैट है तो क्या 9वीं अनुसूची में यह डाला जा सकता है कि इनको पूरे देश में एक ही फ्लैट या जमीन रखने की आज़ादी होगी। यह भी कि गरीब लोग सड़क पर सोता है और फला साहब को 3-4 फ्लैट है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, सामाजिक अन्याय है। तो यह भी कहा जा रहा है कि फला साहब के पूर्वजों या कई के पूर्वजों ने 1000 साल अत्याचार किया है, इसलिए केवल एक ही फ्लैट 9वीं अनुसूची के अनुसार रख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? एक सवाल है। मुमकिन है कि सत्ता के लिए कुछ लोग ऐसा प्रस्ताव ला दें। वे भूल जाते हैं कि फला साहब या मेरे यान के पूर्वज या वर्तमान में भी सुबह 6 से 12 बजे तक जीत और मेहनत करते हैं, अपने काम में लगे हैं। व्यभिचार शराब आदि से बचकर थोड़ी ईमानदारी से बनाई है। दूसरों के अल्प ज्ञान, व्यभिचार शराब आदि की आदत सभ्य समाज क्यों भुगते? तो ये बातें थी, उनके व्यक्तिगत विचार है, इससे सहमति असहमति रखने की पूरी छूट है। एक प्रतिक्रिया यह भी है दिग्विजय नारायण सिंह की कि मानसिक बीमार नीतीश कुमार, अभी कुछ नहीं मिलेगा, इनका पार्टी भी डूब जाएगा। तो मानसिक बीमार नीतीश कुमार जो है, इससे मुझे याद आ रहा है कि अभी प्रशांत किशोर जो बिहार में बदलाव की बात, सत्ता परिवर्तन के लिए अभियान चला रहे हैं, बहुत रणनीतिकार हैं। कभी नीतीश जी के भी खासम खास, उनके भी रणनीतिकार हैं। तो अभी बागी हो चले, उनको विभीषण मान लीजिए राजनीति का। तो भी अभियान चला रहे हैं मानसिक बीमार नीतीश कुमार। उन्होंने तो बजाबता कहा है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर रिपोर्ट जारी हो, तमाम बातें हो। तो एक प्रतिक्रिया यह भी है कमल कुमार के कि भूमिहार और राजपूत भोग रहा है केंद्र के भाजपा में और बिहार में नीतीश राज में, ब्राह्मण बिना मतलब के बनिया का झोला ढो रहा है। ठीक है, ये इनका व्यक्तिगत दर्द हो सकता है, इन बातें हैं। लेकिन एक बात की चर्चा और भी कर रही है कि जो अभी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो कभी भाजपा में रहे हैं, तो जो अभी भागने उगने की बात कही जा रही है, तो उसमें अब एक नया विश्लेषण इस रूप में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया है कि नीतीश के साथ दगा करेंगे संजय झा, तो संजय झा है ही हैं, तो भाजपा उन्हें सीएम बना देगी और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना देगी और इस तरह से भाजपा बुलंदी पर होगी, सत्ता उसके हाथ में होगी, नीतीश कुमार का सत्यानाश, जो भाजपा की पुरानी मंशा रही है। अब क्या होगा नहीं होगा, तो बहरहाल इसे संजीदगी से सुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, अगर आपने न्यूज़ लेटर वितरा के सरंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।